हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू राइट यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स प्रॉपर्ली। जूनियर क्लासेस में प्राय स्टूडेंट्स यूनिट और उसके सिंबल को लिखने में छोटी छोटी भूल करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा आज का टॉपिक हुआ how to write units and their symbols properly। इसके लिए 4-5 रूल है जो हमें समझना होगा और हम बारी बारी से सबका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला रूल हमें समझना होगा, जो भी यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है उसे जब हम यूनिट के रूप में लिखते हैं तो हमें स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना होता है। यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट्स आर not written with an initial capital letter। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं तो वहां हमें कैपिटल एन लिखना होता है, लेकिन जब हम कहते हैं यूनिट ऑफ फोर्स वहां हमें स्मॉल एन से इसे लिखना पड़ता है। लेकिन यदि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखना चाह रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखना चाह रहे हैं, तो आपको इस प्रकार लिखना होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां आपने कैपिटल एन से लिखा, लेकिन जब आप यूनिट के रूप में न्यूटन को यूज करना चाह रहे हैं तो आपको स्मॉल एन से लिखना होगा। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं ये जूल है, लेकिन जब हम इसे यूनिट के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हमें इसे स्मॉल जे से लिखना होगा। हम इस पर और भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन पहले हम दूसरा रूल समझ लें। जो भी यूनिट का सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है उसे हम लोग हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं। मतलब यूनिट का जो नाम है वो स्मॉल लेटर से, लेकिन इसी का जब हम सिंबल यूज करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से होगा। दूसरा रूल हो गया हमारा, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट आर denoted by initial capital letters। For example, unit of force। अब जानते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं न्यूटन, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल एन से होगा। जब आप न्यूटन को यूनिट के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में स्मॉल कैपिटल एन होगा। यूनिट ऑफ एनर्जी
जूल और इसका सिंबल कैपिटल जे। यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, आप जानते हैं पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, और ये स्मॉल पी से लिखा जाएगा, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल पी होगा। इस तरह से फिजिक्स में और भी सारे यूनिट्स हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। हमें उन यूनिट्स को लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए। For example, unit of electric current आप जानते हैं ये एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब हम इसे यूनिट के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो हमें इसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना होगा, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल ए होगा। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो एस जेड कैपिटल होगा। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है वोल्टर, उसी के नाम पर रखा गया है। यह हमने स्मॉल लेटर से लिखा और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल भी। यूनिट ऑफ टेम्परेचर आप जानते हैं केल्विन, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। यह हम लोगों ने स्मॉल के से लिखा, परंतु इसका जो सिंबल है वो कैपिटल के है। तो इन दोनों चीज को हमें ध्यान से समझना चाहिए। जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है, यदि हम उसे पूरा लिखना चाह रहे हैं तो स्मॉल लेटर से होगा, स्टार्ट होगा, लेकिन उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। तीसरा रूल जो हमें समझना चाहिए, प्राय स्टूडेंट्स मिस करते हैं। ऐसा देखने में आता है कि स्टूडेंट्स सिंबल ऑफ यूनिट्स के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, हमें नहीं करना चाहिए। तीसरा रूल है नो फुल स्टॉप should be given after symbols of units। यदि आप ऐसा लिखते हैं ये गलत प्रैक्टिस। हमें कभी भी यूनिट के सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, केवल सीएम लिखना सही प्रैक्टिस है। आप सेकंड के बाद यदि फुल स्टॉप लगाते हैं तो ये गलत प्रैक्टिस है। हमें सेकंड को केवल स्मॉल एस से डिनोट करना है। कभी भी यूनिट के सिंबल के बाद हमें फुल स्टॉप नहीं देना है। चौथा रूल है, प्राय ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट्स लिखने में और बोलने में इस प्रकार से कहते हैं 5 kilograms ऑफ सर्टेन थिंग, 5 meters ऑफ पर्टिकुलर लेंथ। तो यूनिट और उसका सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है। हमें यह स्पष्ट समझ लेना है कि यूनिट और उसका सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा। 5 meters, 5 kilograms ऐसा लिखना और बोलना दोनों ही गलत है। यूनिट्स एंड their symbols do not take plural form। यदि आप ऐसा लिखते हैं 5 meters, तो ये गलत प्रैक्टिस। हमें केवल लिखना होगा 5 meter। चाहे यूनिट हो या उसका सिंबल हो,
वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में न तो बोला जाता है और न ही लिखा जाता है। अब जब भी किसी चीज की मेजरमेंट वो लिखना चाह रहे हैं तो आपको दोनों ही लिखना होता है, नंबर भी और उसका यूनिट भी। तो आपको नंबर और यूनिट के बीच थोड़ा सा स्पेस देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बेहतर चीज होगा। सम स्पेस should be left between the number and the symbol of unit. For example, हमें लिखना है 5 मीटर। लेंथ ऑफ ए रो इक्वल्स टू 5 मीटर। स्टूडेंट्स प्राय ऐसा करते हैं 5 और मीटर को बिल्कुल क्लोज लिखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, ये इस प्रकार लिखा जाना चाहिए। 5 और मीटर के बीच छोटा सा गैप देना है। मास ऑफ ए बैग इक्वल्स टू 10 kg। हमने थोड़ा सा गैप दिया, ये गैप बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कोई सर्टेन टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड। थोड़ा सा गैप दिया हमने संख्या और नंबर और सिंबल ऑफ यूनिट के बीच। स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है और जब उसे हम पूरा नाम से लिखते हैं उसका जो इनिशियल लेटर है वो स्मॉल से लिखा जाएगा। जैसे हमने चर्चा किया है न्यूटन, जब वो यूनिट के रूप में लिखा जाएगा तो स्मॉल एन से स्टार्ट होगा, लेकिन उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर से डिनोटेड होगा। किसी भी यूनिट के सिंबल के बाद हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना है। चौथा, यूनिट और उसका सिंबल कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं लेता है। और पांचवा, हमें नंबर और यूनिट के बीच थोड़ा सा स्पेस देना है। यदि आप इन प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतर चीज होगा।